आर्ट ऑफ मेंस आंसर बिल्डिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से किसी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल थीम्स हों तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको आंसर किया जाता है। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझेंगे मेंस में, जब कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि इन लाइट ऑफ या फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछता है तो वहाँ पे हमें काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखें, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करके देख लेना। इन लाइट ऑफ एबव, यहाँ सिर्फ 9 है, इन द लाइट ऑफ भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है 2014 में पूछा है 12.5 नंबर में, राइट। एंड देन एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि जो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ और बात करनी है। हो सकता है क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक है ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन यूपीएससी ने लाइन तो लिखी है। अगर वो आपको सिंपल यही क्वेश्चन दे देते तो भी आंसर किया जा सकता था। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इन लाइट ऑफ है, इसी तरह से इन द लाइट ऑफ भी होंगे। एमएबी का जो डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था कि सिनॉप्सिस आईएएस का जो फ्री रिसोर्सेज पेज है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देन इस तरह से दिखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, राइट। तो हम इस लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक ये क्वेश्चन है जो 2013 का है, एक है 2014, राइट। तो सबसे पहली बात, आप एक चीज़ मान के चलो कि जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसी पे मिलेंगे जो कि क्वेश्चन है, जो पूछा है वही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये पहला थंब रूल है मेंस में मार्क्स लाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो यही है कि कैन इट बी जस्टिफाइड। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कह दूँ तो क्या यही क्वेश्चन नहीं है? इसका क्या लेना देना है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ को फर्दर बाइफर्केट कर दिया डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे। इन लाइट ऑफ दिस, स्टेट गवर्नमेंट छोटे छोटे लेवल पे और डिवीज़न करती जाती है, डिस्ट्रिक्ट के नए डिस्ट्रिक्ट बनाती जाती है, डिस्ट्रिक्ट में नए तालुका बनाती जाती है। अब ऐसा होता है, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या हम ये भी कह सकते हैं दैट, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि मोर नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट वुड ब्रिंग इन इफेक्टिव गवर्नेंस एट स्टेट लेवल। ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि जो डिमांड फॉर स्मॉल स्टेट्स या रीजनल ऑटोनॉमी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल यही क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन यही है। तो इस पूरे की ये तामझाम की यहाँ से यहाँ तक नीड क्या थी, क्या करोगे? पहली जो इसकी नीड है, एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। दूसरा, इसको आप अपने लिए स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जैसे इन्होंने क्या कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इन्वेंशन, जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्वेंट की थी, उसके बाद से इन्होंने एक हाईली प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है ताकि इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी बन पाए, ये कुछ कह दिया, राइट। जुडिशरी हमेशा से एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती आई है, जब से इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पे बात की तब से लेके अब तक थ्राइविंग डेमोक्रेसी। इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट क्या कहना है, क्वेश्चन आप देखोगे तो यही है, इवेल्युएट द रोल प्लेड बाई जुडिशियल एक्टिविज्म, इवेल्युएट द रोल प्लेड बाई जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है, बाकी टाइम वेस्ट करने के लिए है। तो अब इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए क्या बेटर वे आउट हो सकते हैं, आपको माइंड में रखना है, इन लाइट ऑफ या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। जो ये सीरीज़ है यूट्यूब पे, हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करना चाहेंगे, एंड जो कि पेड कोर्सेज हैं सिनॉप्सिस के, राइट या फिर मेंस आंसर बिल्डिंग, उसमें इस तरह के थीम्स को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आप समझो। बेसिकली ये है, नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट क्यों चाहिए, उसके प्रोज और कॉन्स आपको बताने। कैसे समझोगे कि दोनों चीज़ें बतानी, पहला डिस्कस की बात की है, दूसरा कैन इट ऑल्सो बी जस्टिफाइड। कैन इट ऑल्सो बी जस्टिफाइड का मतलब दे आर आस्किंग फॉर इवेल्युएशन। ना सिर्फ आप यस कहो, ना सिर्फ नो कहो, आपको प्रोज प्लस कॉन्स दोनों ही बताने पड़ेंगे। दूसरा, डिस्कस भी जब लिखा होता है तब भी आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स बताने होते हैं, एग्जाम्पल वगैरह जो भी है बताओगे, एंड कंक्लूड करना एक बैलेंस्ड ओपिनियन पे है, तो आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें हम अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। अप्रोच अगर मैं इसकी बताना चाहूँ, स्पेलिंग हो गई गलत,
APPROACH। अगर मैं इसकी आपको अप्रोच बताना चाहूँ, ठीक है, वर्स्ट से चलते हैं। पहला पार्ट, पहला जो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखना शुरू कर दिया, इंट्रो लिखा, इंट्रो भी इसी पे लिखेंगे, इंट्रो लाइन 1 पे लिख रहे हैं, एंड आंसर मतलब काफ़ी सारा आंसर, इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% आंसर भी लाइन 1 पे लिख दिया। दिस इज़ वर्स्ट अप्रोच। इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप चाहे कितना ही अच्छा इंट्रो कंक्लूजन कुछ क्यों ना लिख लो, राइट। बेसिकली 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 पेज, ठीक है। आप पहले पार्ट पर यहाँ तक या यहाँ तक कहीं तक टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। पहला पार्ट आपका यहीं ख़त्म होना चाहिए, इतने में, मैक्सिमम इतने में कर लो, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। आइडियल होना चाहिए इतना, लेकिन इसमें इन्होंने क्योंकि एक लाइन डाल दी है तो हम इस वाले पार्ट में भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ वर्स्ट पार्ट। दूसरा, एक बेटर वे आउट है जो लोगों को नहीं पता। 90% लोग यही कर रहे हैं, आप ये मान के चलो 90% लोग यही काम कर रहे हैं। बेटर पार्ट 2 हो सकते हैं, 2 बेटर अप्रोचेस हो सकती है कि जो लाइन 1 है उसको आप इंट्रो में यूज़ करो, इसके बेस पे इंट्रो दे दो, दैट्स इट। इंट्रो कंक्लूजन कहीं यूज़ कर लो, ये फिर भी एक बेटर अप्रोच है। जैसे इंट्रो, इसमें आप क्या दे सकते हो, मान लो मैं इसमें इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा कि कुछ भी जो मेरा मन करे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करती है व्हेन गवर्नेंस इज ब्रॉट क्लोजर टू पीपल, कुछ ऐसा लिख दिया। अगर आधी लाइन में लिखना है और बड़ा इंट्रो लिखना है तो मैं लिख दूंगा इंडिया का इतना बड़ा एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इमेंस गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो बाइफर्केशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लेके आता है। लिखते चले जाओ, उसमें कितना ही बड़ा, राइट। ये हुआ, बट ये एक अच्छी अप्रोच है, नो डाउट होनी चाहिए। पहले आप यही अप्रोच बिल्ड करोगे, आपको सबसे पहले छुटकारा पाना है इस अप्रोच से। दिस इज़ द वर्स्ट अप्रोच। पहले जब आप बिगनर लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग आती है, तो प्रैक्टिस लाइक दिस कि पहली लाइन के बेस पे इंट्रो लिखना सीखो और एक्चुअल आंसर इस पे लिखो, ठीक है। लाइन 1 आप इंट्रो में दो। अब जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओ, राइट, जब आप ये सब चीज़ें कर लो, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि चलो पूरा ही क्लियर कर देते हैं, राइट। आपका इनिशियल, जब आप बिगनर हो या फिर आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की है, तब आपका इंट्रो आना चाहिए लाइन 1 पे, कंक्लूजन भी लाइन 1 पे आ सकता है, ठीक है। आपको थिंकर विंकर आते हैं तो ठीक है। जैसे जो मैंने लाइन कही थी वो रघुराम राजन की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तब इम्प्रूव होती है जब गवर्नेंस लोगों के पास लाई जाती है, राइट। ये एक पॉल एप्पल बाई, ये आई थिंक पबएड के थिंकर हैं, ही सेज कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, रट लो, ये लिख लो। तो इस तरह से आप कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो बॉडी पार्ट है, आप ये मान के चलो, बॉडी पार्ट आपको यही बताना है कि मोर नंबर ऑफ, कैन इट बी जस्टिफाइड, यस इट कैन बी जस्टिफाइड, नो इट कांट बी जस्टिफाइड। 2 क्लियर डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्या कि मोर नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स ब्रिंग्स इफेक्टिव गवर्नेंस एट स्टेट लेवल। इसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ये आंसर करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं, ऐसे तो क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी। जैसे आप रिलेटेड क्वेश्चन देखो कि रीजनल ऑटोनॉमी पे ये क्वेश्चन पूछा है, राइज ऑफ रीजनलिज्म किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, यहाँ देख लो आप, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, रीजनलिज्म ने कैसे इंडियन पॉलिटी को अफेक्ट किया, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर आपके पास हो सकता है, बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है, राइट। अगर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्मॉल स्टेट्स, मैं कहूँगा कि प्रॉक्सिमिटी टू पीपल, एक टाइम, मतलब 4-5 पॉइंट मैं लिख सकता हूँ। पहली चीज़ प्रॉक्सिमिटी दे सकता है, दूसरी चीज़ जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है। देन रिसोर्स एफिशिएंसी, इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस टाइम बचाने के लिए। देन मॉनिटरिंग बेटर हो सकती है, मॉनिटरिंग बेटर हो सकती है। जैसे प्रॉक्सिमिटी टू पीपल, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टेट्स मीन्स गवर्नमेंट इज क्लोजर टू सिटीजन। फॉर एग्जांपल तेलंगाना के क्रिएशन की वजह से जब आंध्रा पहले पार्ट था, तेलंगाना आंध्रा एक ही थे, तो व्हेन तेलंगाना वाज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फोकस ऑन इरिगेशन एंड वेलफेयर इन बैकवर्ड तेलंगाना रीजन इम्प्रूव्ड, राइट। देन रीजनल एस्पिरेशन की अगर बात करूँ तो स्मॉल स्टेट्स कैन एड्रेस स्पेसिफिक लोकल इश्यूज बेटर। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हिल एरियाज पहले जो नेग्लेक्टेड थे बाई प्लेन डोमिनेटेड यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अब रीजनल एस्पिरेशन फुलफिल हो रही हैं। इस तरह से आप
पॉइंट एग्जाम्पल दे सकते हो। देन आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी कहोगे, राइट। इसकी वजह से क्या है, पहले तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी, दूसरा कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होगा, तीसरा पॉपुलिस्ट डिमांड की वजह से हो रहा है, चौथा इकोनॉमी ऑफ स्केल जो हो सकती है वो लूज हो सकती है। जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गया, ये सब बंद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो बॉडी मार्क्स तो इसी पे मिलेंगे, ये आपको लर्न करना, ये नॉलेज से आएगा। अब एक और अप्रोच जो मैं आपको बता सकता हूँ और बेटर अप्रोच इसको आंसर करने की, एक तो हो गया इंट्रोडक्शन, राइट। एक और बेटर वे ये है कि जब पूछे इन लाइट ऑफ एबव, देन गो फॉर एनालॉजी। या तो एनालॉजी पे जाओ, राइट, या फिर रिलेट करो लाइन 1 को लाइन 2 से। ये चीज़ आप माइंड में रखो, जब ऐसे कोई क्वेश्चन है तो रिलेट करो एनालॉजी बिफोर बॉडी। इंट्रोडक्शन, बॉडी, इंट्रो आपका मान लो आपका पेज 1 है, पेज 2 इधर आता है। पेज 1 में इंट्रोडक्शन में आपको जो लिखना है तो भी ठीक है, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एनालॉजी इन बॉडी। मैं मानता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, इसके बाद एक ये स्पेस आप एनालॉजी के लिए छोड़ोगे। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो, यहाँ पे आपको नॉर्मल पॉइंट एक लाइन लिखनी है, दूसरी लाइन लिखनी है, उस वे में कर दो जैसे करना है। उसके बाद आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, ये आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश करेगा। तो जो मैंने अप्रोचेस की बात की थी, अप्रोच 1 जब आप इस पे फोकस कर देते हो, दिस इज़ द वर्स्ट अप्रोच। जब आप इस पे इंट्रो कर देते हो, दिस इज़ बेटर अप्रोच, सेलेक्ट हो जाओगे, ये श्योर है, उस पेपर की वजह से फेल नहीं होगे। और जब आप एनालॉजी ले आते हो, देन हाउ एनालॉजी वर्क्स। एनालॉजी आपको ट्राई करना है या तो विद इंट्रो या फिर आफ्टर इंट्रो देनी है, राइट। कुछ भी जो भी आप है ना, लाइन 1 को लाइन 2 से रिलेट करो। कैसे करोगे, मान लो मुझे करना है तो मैं कहूँगा सिचुएशन 1, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुकाज। सिचुएशन 2 मैं कहूँगा क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ठीक है। स्केल की बात कर लेता हूँ मैं अलग अलग वे में, मैं कहूँगा ये कि ये माइक्रो लेवल पे हो रहा है, विद इन द स्टेट है ना, यहाँ लिख दो। आप एक्सप्लेन करना है जो भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मतलब कीवर्ड फेंक दिया कि माइक्रो लेवल। यहाँ क्या है, मैक्रो लेवल, मतलब स्टेट लेवल पे हो रहा है। एक पॉइंट हो गया, एनालॉजी में 2-3 पॉइंट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। एक आधा और पॉइंट अगर मैं बताऊँ, ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्किल बताया था, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, CES, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर लिखने का टाइम हो तो राशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी लिखना है। यहाँ पर क्या है, डिलीवरी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है। यहाँ पे क्या है, पॉलिसी फोकस, पॉलिसी फोकस इज इम्प्रूविंग, राइट। एग्जाम्पल अगर आपको देने हैं तो दे दो, मान लो किसी भी जहाँ का आपको पता, मान लो पुणे है तो पुणे को डिवाइड किया गया बहुत सारे तालुकाज में, पिंपरी चिंचवड़ है, हवेली है, जुन्नार, आई थिंक ऐसे कुछ एरियाज़ हैं। देन यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे दो कि तेलंगाना आंध्रा से बना है, जो भी आपको एग्जाम्पल दिए जाएँ। ये एनालॉजी वाला पार्ट आप आफ्टर इंट्रो दे सकते हो कि देखो इन लाइट ऑफ एबव, आप बता रहे हो कि ये इसके लाइट में, पहले वाले स्टेटमेंट के लाइट में ये इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आप बता रहे हो डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल पे बाइफर्केशन करने से गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव हो रही है। आपने एक एग्जांपल भी दे दिया, इस वजह से स्मॉल स्टेट्स में करने पे भी डिलीवरी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाएगी। डिफरेंस बस इतना है कि ये आपका माइक्रो लेवल पर है और ये आपका मैक्रो लेवल पे। जब आप ये वाला एलिमेंट ले आते हो, देन बिलीव मी आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अभी क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया इस आंसर में। उसके बाद पॉइंट सेम रखो, उसके बाद जो आपके प्रोज कॉन्स हैं उसमें थोड़े कम पॉइंट्स भी हो जाएं। अब अगर मैं कहूँ कि ये इंट्रो इतना बड़ा लिखने के बदले आप एक लाइन में लिखो कि जो बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टू सर्विस, कुछ भी जो आपका मन करे, राइट। एक लाइन लिख के इमीडिएटली एनालॉजी पे आओ। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, कैन इट बी ऑल्सो जस्टिफाइड, डिस्कस, हाँ जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में मार्क्स आपको सिर्फ इस चीज़ पे मिलने वाले हैं, इवेल्युएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ना, ये थीम ए है, ये थीम बी है।
मान लो मैं इसको कहता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और जुडिशल एक्टिविज्म से कैसे रिलेटेड है, जो हमने इस लेक्चर में बात की है, मल्टीपल थीम्स, बस ये वही है, राइट। अगर आपको याद नहीं तो ये वाले देख लो कि मेन थीम, सेकेंडरी थीम, कीवर्ड हेल्पर, कीवर्ड क्या है, ठीक है। तो मार्क्स तो आपको मेनली इसी चीज़ पे अवॉर्ड होंगे। तो अगेन अगर मैं अप्रोच की बात करूं, वर्स्ट अप्रोच जब आप इस लाइन पे ज़्यादा फोकस कर दो, इस पे आप कम फोकस करो या मिस कर दो, या फिर बिल्कुल मतलब नाम भर के लिए लिखो, या फिर इनफैक्ट आप इसको 50% वेटेज भी देते हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये है इन लाइट ऑफ समथिंग, बट हम इस पे भी दूसरों से बेटर करना सीखते हैं, राइट। देखो इवेल्युएट पूछा है, इवेल्युएट होपफुली आपको पता होगा, इवेल्युएट का मतलब होता है बोथ साइड आपको देने, यू नीड टू एनालाइज बोथ साइड कि जुडिशियल एक्टिविज्म इट इज़ गुड ऑल्सो, एंड इसके साथ जो कंसर्न या क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड है वो भी, राइट। इन सब कीवर्ड्स पे नहीं जाना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूछ लिया, हाईली प्रोएक्टिव रोल पूछ लिया, थ्राइविंग डेमोक्रेसी, ये सब टाइम वेस्ट करने के लिए। मैक्सिमम आप इस पर इंट्रो लिख सकते हो, राइट, ठीक है। तो आपको होपफुली इवेल्युएट का मीनिंग अभी समझ आया। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे, एक सिंपल आंसर क्या है, आप बिल्कुल ही ऐसे लिख दोगे जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू समथिंग, आपने कोई डेफिनेशन लिख दी या इंट्रो कंक्लूजन कुछ लिख दिया, या फिर एक बेटर इंट्रो और क्या हो सकता है कि इंडियन जुडिशरी इट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इवॉल्व्ड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बिगिनिंग फ्रॉम केशवानंदा भारती केस इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो आपका मन करे लिखते चले जाओ। इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। अब बॉडी को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर जो हमने एनालॉजी की बात की थी इस वाले में हम थोड़ा रिलेट करके भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बॉडी पार्ट में आप क्या बताओगे, जो मेन आंसर है 2 पार्ट होने चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला पार्ट क्या है, इवेल्युएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। तो बॉडी जब हम लिखेंगे तो बॉडी का जो पार्ट ए है, पॉजिटिव रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कंप्लीट लाइन लिख लेना जब एग्जाम में लिखो, इन अचीविंग आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के आइडियाज़ जो हैं वो लिखो, और बॉडी के पार्ट बी में आप लिखो क्रिटिसिज्म्स क्या है, या यहाँ पे पहला पॉइंट मान लो मैं कहता हूँ लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पुअर पर्सन था, जेल में था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 के अंडर उसको छोड़ दो। दूसरा, इक्वालिटी की सुप्रीम कोर्ट ने बात की है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, लाइक कुछ वुमेन को टेम्पल एंट्री डिनाई कर दी थी शबरीमाला जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ शुड बी अपहेल्ड। देन जस्टिस की बात की, डेमोक्रेसी की क्या वैल्यूज़ हो सकती है, यही हो सकती हैं, वही फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख रहे हैं हम ये, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इस वाले में कि आपको मल्टीपल थीम्स टैकल कैसे करनी है। तो यहाँ मैं टैकल वही कर रहा हूँ कि फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हो सकते हैं। मेरे हिसाब से लिबर्टी हो जाएगी तो डेमोक्रेसी हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी, जस्टिस हो जाएगी, या फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन हो जाएगा, राइट, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी फॉर एग्जांपल कि मिड डे मील स्कैम हो रहे थे स्कूल में तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन ले आए। पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल हाइड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स हैं उनको मैंडेटरी डिक्लेयर करने लगे। तो इस तरह से जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप बताओ। जुडिशियल एक्टिविज्म इन डेमोक्रेसी, पूरी लाइन लिखो, पॉजिटिव रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग डेमोक्रेसी। इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप लिख दोगे। क्रिटिसिज्म में आप अगेन जो भी पॉइंट्स है ना कि क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे जुडिशियल ओवर रीच हो सकती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आप अंडरमाइन करते हो, जस्टिस में डिले हो जाता है, जजेस की खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दे आर अनइलेक्टेड, फिर भी इतनी ज़्यादा पावर है। तो ये एक पार्ट हुआ। इसमें आपने क्या किया कि बॉडी पार्ट में इसको आपने क्लियरली आंसर कर दिया, मार्क्स इस पर मिलेंगे। अब अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या करें इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट, इसका क्या करें, तो उसके लिए या तो विद इंट्रो या फिर आफ्टर इंट्रो। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने आफ्टर इंट्रो की बात की थी, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोनों करके देख लेते हैं। अगर आपको एनालॉजी करनी है, ठीक है, एनालॉजी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिख लेता हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। कोर फोकस यहाँ पे मान लो मैं फोकस करता हूँ, दोनों तरह से लिख के देखेंगे। यहाँ पे कोर फोकस क्या है, जुडिशरी एक गार्जियन है,
यहाँ पे क्या है, इन्फोर्सर है, इन्फोर्सर ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़। ये इजिली आपको लग रहा होगा कि ये कीवर्ड मैं कहाँ से ले आया हूँ। जब आप पढ़ते रहोगे, PYQs लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो कुछ कीवर्ड्स आपको रट जाएंगे, ठीक है। दूसरा, नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंटरवेंशन अगर मैं बात कहूँ, नेचर ऑफ इंटरवेंशन ये क्या है, फाउंडेशनल है, फाउंडेशन लेवल पे हो रहा है। लिमिट्स बताता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, लिमिट्स सेटिंग, ये क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जुडिशरी को रहना ही रहना है, बेसिक स्ट्रक्चर, गार्जियन तो है ही, फाउंडेशनल रोल है। फंक्शनल, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी आएगा। जुडिशरी तभी स्टेप इन करेगी जब डेमोक्रेसी के स्टेप्स फेल हो रहे हैं। कुछ आप एक एग्जाम्पल दे दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केशवानंदा भारती केस, उसका आप एग्जाम्पल दे दो। यहाँ पे आप दे दो विशाखा, VISHAKA कि SHW एट वर्क प्लेस कैसे लेके आए थे, लॉ नहीं बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी गाइडलाइंस आप फॉलो करो। ये हुआ एक तरीका जब आप एनालॉजी देते हो। दूसरा, अदर देन एनालॉजी यू कैन रिलेट ऑल्सो। रिलेट लाइन 1, इसको मान लो मैं कहता हूँ लाइन 1, इसको मैं कहता हूँ लाइन 2, तो लाइन 1 को लाइन 2 से रिलेट करो, राइट। तो कैसे करेंगे, कुछ ऐसा करना है कि यहाँ इसको एक्सप्लेन करते करते इस पर आपको मूव करना है। जैसे पढ़ के क्या समझ में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग दिस जुडिशरी ने हमेशा काम किया है और जुडिशियल एक्टिविज्म तो करती है। तो अब मैं मान लो समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसने क्या किया था कि जुडिशरी का रोल एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रख दी थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग थी वो बच गई। बिल्डिंग ऑन दिस या राइडिंग ऑन दिस या टेकिंग फ्रॉम दिस या एक्सपेंडिंग दिस, कुछ ऐसे एक कनेक्टर वर्ड आपको ज़रूर है। ये मतलब जो 4-5 वर्ड्स बोले ना उनको कनेक्टर वर्ड्स की तरह यूज़ करो कि एक्सपेंडिंग ऑन दिस या बिल्डिंग ऑन दिस, जुडिशियल एक्टिविज्म इमर्ज्ड एज प्रोएक्टिव टूल टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लाइक समथिंग लिखना है। बेसिकली आप क्या बता रहे हो, वाइल लाइन 1 इट रिफ्लेक्ट्स डिफेंसिव रोल, प्रोएक्टिव तो है बट डिफेंसिव रोल, बट यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एक ऑफेंसिव रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म पे जो और क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे पूछा है, कभी इन्होंने करप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, राइट। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। रिसेंट बिहेवियर ऑफ इंडियन जुडिशरी, राइट, क्वेश्चन के वर्ड देखो, बिहेवियर पूछा है। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी में जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन तो ये ऐसा ही है, पॉइंट्स की आपके पास कमी नहीं होगी, यही कोहिलो केस में पूछ लिया, राइट। सिमिलर और अगर आप रिलेटेड देखो तो PIL पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके ऊपर रोल ऑफ जुडिशरी पे ये क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस की तो कमी PYQs में भी नहीं है, राइट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पूछा है वो लिखो, राइट। इस तरह से और भी क्वेश्चन सर्च करना, मन करे तो ChatGPT को कमांड देके देखना कि ऐसे मेरे लिए 10 क्वेश्चन फ्रेम करके दो, राइट। इसमें एक क्वेश्चन हमने GS2 से देखा, एक क्वेश्चन हमने GS1 से देखा। नेक्स्ट लेक्चर जब हम मेंस आंसर बिल्डिंग सीरीज़ का करेंगे तो मल्टीपल थीम के बाद कुछ और चीज़ हम एक्सपेंड करेंगे, लाइक जब उन्होंने सिर्फ वे फॉरवर्ड पूछी हो तो कैसे अप्रोच करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कोर्स समझ आता है देन यू कैन इनरोल टू दिस। इसमें जो PYQs हैं उनके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है एंड यू कैन गो टू दीज कोर्सेज एंड सिनॉप्सिसाइज वेबसाइट पे काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक। अगर आपको नीड है तो परचेज कर सकते हो। थैंक यू।